हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की ये धमाकेदार कॉमिक्स। कहाँ है तिरंगा। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। 1 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला महानगर दिल्ली, जिसमें बसते हैं हर संप्रदाय और हर प्रवृत्ति के लोग, जहां एक और अमन और शांति पसंद लोगों से भरी पड़ी है दिल्ली, वहीं इस महानगर में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिनके मस्तिष्कों में सदा गिजबिजाते रहते हैं अपराधी प्रवृत्ति के कीड़े। इन्हीं लोगों की बदौलत शहर में बढ़ता है अपराध, जिसे रोकने में जी जान से जुटा रहता है प्रशासन और सच्चा देशभक्त तिरंगा, अपराध से लड़ते हुए, जो सिर्फ यही संदेश देता है, अपराध से अगर एक व्यक्ति बचेगा तो एक घर बचेगा, एक घर बचेगा तो पूरा शहर बचेगा, पूरा शहर बचेगा तो पूरा देश बचेगा। दाड़ धम। और अगर अपराध से अपने को, अपने घर को, अपने समाज और देश को बचाना है तो हर देशवासी को अपराध के विरुद्ध जंग छेड़नी होगी, क्योंकि इतने बड़े महानगर में कब और कहां अपराधी अपना सिर उठाने लगे वह भी नहीं जानता। इस दुकान में लूटपाट करके तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। बेवकूफ पुलिस वाले स्प्रिंगों को गिरफ्तार करने की सोच रहे हैं, जानते नहीं कि जब तक स्प्रिंगो स्प्रिंग के साथ है तब तक इसे इंसान क्या शैतान भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। धाएं धाएं धम। हो शक्तिशाली स्प्रिंगो की बदौलत स्प्रिंगो पुलिस पार्टी की आंखों में धूल झोंकता हुआ वहां से उड़न छू हो गया। आजकल शहर में घटता यह इकलौता अपराध नहीं था। आजकल शहर में अपराधों की बाढ़ सी आई हुई थी। खच। पुलिस इन अपराधों को या तो रोक नहीं पा रही थी या फिर रोकना नहीं चाहती थी। पकड़ो, वह मेरा पर्स ले उड़ा। पकड़ उसे। रहने दे, उस पर्स में जितना माल निकलेगा उसमें से हमारा हिस्सा हमें पहुंच जाएगा। और जब शहर में अपराध बढ़ रहे हैं तो फिर ऐसे में कहां है शहर का रक्षक, अपराधियों का दुश्मन तिरंगा? आज भी नहीं आया। इस सुरक्षा चक्र के आकाश में चमकते ही जो तिरंगा कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंच जाया करता था, वह आज 3 दिनों से दिखाई नहीं दिया। शहर में अपराधों पर अंकुश लगाने वाला सुपर हीरो कहां चला गया? आखिर कहां है तिरंगा? संजय गुप्ता की पेशकश मेरे पास, और मैं हूं जेलर। मैंने तिरंगा को कैद कर रखा है और ऐसा मैंने किया है सिर्फ तुम सबके लिए। मैं चाहता हूं तिरंगा के डर से त्रस्त तुम जैसे लोग खुलकर सांस ले सको। अपने अंडरग्राउंड स्थानों से निकलो और इस शहर में जो चाहे करो। किसी को भी लूटो, किसी को भी काटो। गुप्त अड्डे छोड़कर मेन मार्केट में अपनी अपराध की दुकानें खोल लो। और अपने इस महान काम के लिए मैं जो तुमसे चाहता हूं वो बहुत मामूली है, सिर्फ 20%। हर उस अपराध में 20% जो इस शहर में तुम्हारे द्वारा घटित होगा। और मुझे अपना यह हिस्सा स्प्रिंगों की तरह पूरी ईमानदारी के साथ चाहिए, नहीं तो मैं तिरंगा को आजाद कर दूंगा। और उसके बाहर आते ही तुम सब फिर अपनी अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर हो जाओगे, या तो तुम भूखों मरने के कगार पर पहुंच जाओगे या फिर जेल की रोटियां तोड़ोगे। तिरंगा के सामने 20% कुछ भी नहीं, लेकिन यह तो बताओ कि हवा की तरह आकाश में लहराने वाले तिरंगा को तुम बंदी बनाने में कामयाब कैसे हो गए? कैसे काबू में कर सके तुम तिरंगा जैसी आफत को? यह एक बड़ी जटिल कहानी है जिसे तुम नहीं समझ पाओगे, इसलिए आम खाओ, पेड़ मत गिनो। लेकिन मैं बूझ पहेली इस बात को नहीं मानता। मैं तिरंगा को अच्छी तरह जानता हूं। उसे इंसान क्या शैतान भी कैद नहीं कर सकता। सच्चाई यही है और तुम इसे ना मानकर अपना ही नुकसान करोगे। कोरी गप है यह सब।
मैं अपना नुकसान सह सकता हूं, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई की एक पाई भी किसी को नहीं दे सकता। बूझ पहेली के सिवा कोई विरोध में एक भी शब्द नहीं बोला। तिरंगा के डर ने बाकी सभी को जेलर की बात मानने के लिए मजबूर कर दिया। बूझ पहेली बेवकूफ है, वह अपनी करनी का फल भुगतेगा। तुम सबने मेरी बात मान ली है, तुम चाहे जो करो, तिरंगा तुम्हें रोकने नहीं आएगा। उसी दिन, जल्दी चल यार, आज वेतन वाले दिन फैक्ट्री के सभी वर्कर वेतन पाने के लिए बेताब हो रहे होंगे। मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। वैन के ड्राइवर का पांव एक्सीलेटर दबाने के लिए उठा, लेकिन गिरा ब्रेक पर। उफ, गाड़ी क्यों रोक दी? रोड के बीचों बीच खड़े उस आदमी को देखकर, जिसके सीने पर लगा चक्र तेजी से घूम रहा है। अपने पास 20 लाख रुपए हैं, कहीं उसे लूटने के लिए ही तो रास्ते में नहीं खड़ा वह आदमी। अरे, एकाएक वह आदमी कहाँ गायब हो गया? और वह सामने डायनासोर कहाँ से आ खड़ा हुआ? यह बाद में सोचना, पहले गाड़ी से उतरकर उसे मारने में मेरी मदद कर, वरना वह हम दोनों को खा जाएगा। बेवकूफों, सामने जो कुछ दिख रहा है वह सब वास्तविकता नहीं है, सिर्फ इसको छोड़कर कि तुम बेकार में गोलियां बर्बाद कर रहे हो। और सम्मोहक 20 लाख रुपये लेकर यहां से रफू चक्कर हो रहा है। एक और अपराध घट चुका था, एक और अपराध के घटने की तैयारी चल रही थी। निकालो, इस पहेली का हल निकालो, ताकि हम शहर में बढ़ने वाले कम से कम एक अपराध को तो रोक ले। हम काफी कोशिश कर चुके हैं सर, लेकिन अभी तक यह नहीं समझ पाए कि इस पहेली को यहां भेजने वाला बूझ पहेली नामक अपराधी कहां और किसे अपने अपराध का निशाना बनाने वाला है। दिखाओ मुझे। कमिश्नर ने इंस्पेक्टर से कागज छीनकर पढ़ा और झुंझला कर रह गया। उन्हें कायर लूटते हैं जो रहते हैं अकेले में, हम तो उन्हें लूटते हैं जो मिलते हैं बीच मेले में। बूझ पहेली। उफ, यह पहेली हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई है। शायद ऐसा तब न होता जब हमारे साथ होता तिरंगा। अरे, कहते कहते कमिश्नर बुरी तरह चौंका और बिजली की फुर्ती को मात करता पीछे घूमा। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं। क्या हुआ सर? क्या कुछ देखा था आपने? हाँ, अभी अभी मुझे लगा जैसे मैंने तिरंगा को देखा है। जरूर देखा होगा सर। वो देखिए, वो रहा तिरंगा झंडा। शहर में बढ़ते अपराधों की वजह से सर को गहरा शोक लगा है। हाँ, शायद उसे ही देखा था मैंने, लेकिन मुझे लगा कि मैंने देखा है उस नौजवान को जिसने देशवासियों के सीने में देश प्रेम की चिंगारी जलाने के लिए खुद को देशभक्ति की आग में झोंककर बना लिया है तिरंगा। मैं कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर क्या गया, शहर में अपराधों की बाढ़ आ गई। अपराध के तूफान के आगे तिनके की तरह बह गई शहर की कानून व्यवस्था। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। अब फिर अपराधी अपने उठे हुए सिर को छिपाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर शहर में अमन और शांति कायम होगी, और इसकी शुरुआत मैं करूंगा बूझ पहेली द्वारा की जाने वाली लूट को असफल करके। लेकिन उसके लिए मुझे उसकी पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंची पहेली को हल निकालना होगा। उनको कायर लूटते हैं जो रहते हैं अकेले में, हम तो उन्हें लूटते हैं जो मिलते हैं बीच मेले में। बूझ पहेली। इस पहेली में जरूर उसका नाम छुपा है जिसे बूझ पहेली अपना शिकार बनाने जा रहा है। लेकिन कौन? आखिर कौन है वो जो बूझ पहेली का शिकार बनेगा और जो मिलता है बीच मेले में? मिल गया, बूझ पहेली के शिकार का पता मुझे मिल गया, और उसके लिए मुझे तुरंत ही पहुंचना होगा प्रगति मैदान, जहां आजकल विश्व व्यापार मेला लगा हुआ है, जिसके एकदम बीचों बीच मौजूद है गिल्सन ज्वेलर्स का पंडाल। लेकिन यहाँ तो रात के सन्नाटे के सिवा कोई भी नहीं है। बूझ पहेली यहाँ तो कोई परिंदा भी पर मारता नजर नहीं आ रहा। एक मिनट, इतने गार्ड्स के रहते वह यहाँ नहीं आने वाला। वारदात करने वाला तो यहाँ की बजाय पहुंचेगा आसान जगह, चांदनी चौक में स्थित गिल्सन ज्वेलर्स के शोरूम पर। आराम से तसल्ली से अपना काम करो। यहाँ जिन गार्डों को मैंने बेहोश किया है
वे सुबह से पहले होश में नहीं आने वाले। इस बड़े शोरूम को लूटने के लिए हमारे पास सारी रात पड़ी है, और यह रात हमारी जुर्म की रात की तरह ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली बॉस, क्योंकि आ पहुंचा है तिरंगा। आ जब जब जुर्म अपने को दोहराता रहेगा, तब तब तिरंगा कहर बनकर लहराता रहेगा। दाड़ थप, ये कहां से आ टपका? इसके होश ठिकाने लगाने होंगे। यह प्रश्न सूचक चिन्ह है तो बहुत ही साधारण, लेकिन इसमें नर्व गैस भरी है तिरंगा, बूम, जो तेरे दिमाग और फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक होगी। सचमुच यह गैस काफी खतरनाक है, लेकिन इससे बचने का बहुत ही आसान तरीका है। जब तक गैस के घेरे में रहो, अपनी सांस रोक लो और अपने प्रतिद्वंदियों की ठुकाई चालू रखो। दाड़, लेकिन यह काम वही कर सकता है जिसने ना सिर्फ प्राणायाम बल्कि मारपीट की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रखी हो। बड़ा, इसका मतलब जेलर सही कहता था। उसने सचमुच तिरंगा को कैद कर रखा था। मैंने उसकी बात नहीं मानी, इसीलिए जेलर ने इसे आजाद कर दिया। और अब जब तिरंगा के आने से मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ चुका है, तो अब मेरा एक पल भी यहां खड़े रहना बेकार है। मुझे तुरंत ही यहां से भाग लेना चाहिए। उफ, एक बार तू जेल से भागा, बूझ पहेली, अब यहां से भागने की तैयारी में है। जिंदगी भर भागता ही रहेगा। दाड़, या आराम भी करेगा। तिरंगा को बेहोश करने वाला अपने ही होश खो बैठा। पुलिस पार्टी बूझ पहेली को और उसके साथियों को संभाल लेगी। होश में आने के बाद ही वे बता सकेंगे कि शहर में आए अपराध की इस आंधी के पीछे किसका हाथ है। वो लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सभी सुबह से पहले होश में आएंगे, जबकि वह सब मैं आज की रात ही जान लेने के लिए बेताब हूं। इसलिए मुझे इस शहर में ढूंढना होगा कोई शिकार। इस एरिया के बीट कांस्टेबल को मैंने इधर ना आने के 20,000 रुपए दिए हैं, जिन्हें गिनने में उसे 20 मिनट से कम नहीं लगने वाले, और 20 मिनट में हम इस दुकान को 20 बार लूट लेंगे। भला हो जेलर का, जिसने तिरंगा को कैद करके हमें तिरंगा नामक उस भूत से छुटकारा दिलाया, जो बिना आवाज किए हमारे सिर पर आ धमकता था, आऊ, और सिरों का बाजा बजा देता था। ती ती तिरंगा, इसे तो जेलर ने कैद कर रखा था। आ लहराता हुआ तिरंगा सिर्फ यह संदेश लाया है, किससे तूफान रुका है, कौन हवा को कैद कर पाया है। दाड़, पल भर में सभी बदमाश अपने घुटने टेक चुके थे। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस जालिम दुनिया ने मेरे जीवन के रंगों के साथ खिलवाड़ किया है। इस दुनिया के सभी रंग छीन लूंगी मैं। अब रंगीन दिखेगी केवल होलिका। राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का रोमांचक कॉमिक। ये कानून ही है जिसकी वजह से स्टील के डब्बे तू इंस्पेक्टर स्टील कहलाता है। आज उसी कानून की शमशीर की नोक तेरी तरफ मोड़ देगा कानून का कीड़ा। राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील का रोमांचक कॉमिक्स। धन्यवाद।